Hello and namaskar, my dear young friends of class 10th, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सभी जो कोई भी स्किल कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि स्किल कोर्स का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए है वो सभी में कॉमन है। तो आज इसी के ऊपर कुछ और एमसीक्यू लेकर के आया हूं मैं। 25 क्वेश्चंस है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको मैं 25 क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर सहित। और यहाँ पे देखिए, ये सारा जो भी मटेरियल मैंने यूज किया है वो मटेरियल यूज किया है सीबीएसई स्टडी मटेरियल के ऊपर से, और वहां पे जो पीडीएफ दिया गया है उसी के ऊपर से क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आंसर्स भी आपको उसी के मटेरियल के आधार पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही प्रिपेयर किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला अपडेट आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो है डेफिनेशन सेल्फ मैनेजमेंट का। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रिफर्स टू, ऑप्शन ए है ऑलवेज कीप बिजी टू वन सेल्फ, लिव लाइफ विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, कंट्रोल्स द एंगर एंड मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं वो तीनों सेल्फ मैनेजमेंट में यहाँ पे ऑप्शन आपको लगेंगे कि आएंगे, लेकिन यहाँ पे सेटिंग गोल्स एंड मोटिवेटिंग वन सेल्फ, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है Miss Hiral started a career as a fresher in IT company. She wants to perform well at work and life in general. Which of the following skills she need to improve? तो यहाँ पे कौन सी स्किल उनको इम्प्रूव करनी चाहिए? आईटी कंपनी में फ्रेशर एज अ फ्रेशर ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है डिसिप्लिन, टाइमलाइननेस, प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको कैरियर कहीं पर भी स्टार्ट करनी हो तो ये स्किल्स होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हम क्लास में चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ वही डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन बहुत सारी चीजों में होता है, तो वो होना जरूरी है। टाइमलाइननेस, तो टाइमलाइन का मतलब होता है कि जब भी कोई टारगेट दिया जाता है तो उसी टाइम फ्रेम में आपको वर्क कंप्लीट करना है। और प्रोफेशनलिज्म जो है, प्रोफेशनल एटिकेट जो है वो यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर भूपेश डन अ प्रोजेक्ट वेरी वेल. Now he is collecting feedback, insights of his work specific proficiencies. This is called. तो यहाँ पे जब वर्क कंप्लीट होने के बाद जब आप उसके रिलेटेड ही फीडबैक कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो वर्ड्स डेफिनेशन दिया वो डेफिनेशन को आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे काम कंप्लीट हो गया और अब लगा उनको कि कहीं इंप्रूवमेंट कुछ वगैरह चाहिए, तो इसी के लिए फीडबैक ले रहे हैं। काम खत्म बात खत्म ऐसा नहीं होता। जनरली हम यही करते हैं, काम खत्म चलो गया, शांति हो गई। लोग ऐसे बोलते हैं कि जब कोई, हम भी स्कूल में देखते हैं कि मानो कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी आया तो जिस पर्सन के ऊपर पूरा लोड रहता है वो पर्सन सारी चीजें करता तो है, पर जैसे खत्म होता हश, शांति हो गई, कितने दिनों से इसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसका फीडबैक कहीं पर भी लिया नहीं जाता। तो ये मतलब सेल्फ अवेयरनेस में आता है, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम आपको ही करना है तो आप उसमें आप कैसे करेंगे। तो अगर कोई फीडबैक, अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है, कुछ चीजें है, तो फीडबैक में जरूर आएगी। कुछ लोग ऐसे ही फीडबैक देते रहते हैं, तो उस फीडबैक को हमें देखना है। बट ऐसा कुछ है तो इम्प्रूव करिए, नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको अपने ऊपर हावी मत करिए किसी के भी फीडबैक को। यहाँ पर भी मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन मैं उन सबको बैलेंस करके चलता हूँ। तो इसी तरीके से चलना चाहिए, ताकि हम कुछ काम करते हैं तो देखिए लोग तो रहेंगे ही। लोग, उनको क्या है कि जैसे मिला तो कुछ ना कुछ, ताकि उनके पास यही काम है तो सिर्फ वही देखेंगे, ताकि उनको एक ही चीज देखनी है, तो उनको जल्दी से वो चीज पकड़ में आ जाएगी। तो एक अच्छी बात है अपने लिए। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें मौका मिलता है, ताकि जो काम करता है मिस्टेक उसी से होती है। तो ये भी एक सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। मिस नेहा वॉज अपॉइंटेड एज अ हेड गर्ल ऑफ स्कूल. नाउ शी नीड्स टू प्रिपेयर अ टीम फॉर डिफरेंट हाउसेस, but she couldn't prepare it on time and she reported to the CCA in charge of the school to improve her skills. Here Miss Neha shown. तो यहाँ पे देखिए कि उससे काम नहीं हुआ, तो उसने अपने जो भी CCA इंचार्ज थे उनसे बात की और उनसे फीडबैक लिया कि इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो ये चीज है, इसे क्या कहा जाता है सेल्फ मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस ये उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो समझते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इन्होंने ये बात अपने सेल इंचार्ज से कही। टाइम मैनेजमेंट और एडेप्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट, स्मिथ हैज प्रिपेयर अ टाइम टेबल टू अचीव हिज गोल.
दिस स्किल इज नोन एज टाइम टेबल। तो जहां पे टाइम रिलेटेड कुछ भी चीज आती है तो उसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। टाइम वर्ड यूज किया है, या तो कुछ पीरियोडिक है, कुछ रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है और ऐसी कोई चीज की जाती है तो उसको टाइम मैनेजमेंट में ही कंसीडर किया जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर चिराग इज वेरी एडेप्टेबल। इट मीन्स दैट ही इज प्रायोरिटाइजिंग हिज थिंग्स टू डू इफेक्टिवली। तो अगर आप कुछ चीज प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी टाइम लाइन में ही आएगा। आप टाइम के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी मतलब क्या है कि इसकी प्रायोरिटी सेट की जाती है किस चीज की, तो जो हम जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ चीज अगर गलत हो जाती है या कुछ हो जाता है या फिर कोई काम करने के लिए हम आगे आते हैं कि चलिए मैं कर लूंगा, कोई नहीं है तो, या तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूं, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। तो ये भी यहाँ एडेप्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती। स्टिक विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रेडी फॉर न्यू चेंजेस, तो ये है आपका एडेप्टेबल। एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एडेप्ट करना, ले लेना, कि जैसे कोई नई चीज आई तो नई चीज को अपडेट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है उसी को फॉलो करना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो देखते हैं कि क्या है। थिंकिंग अबाउट डेली इंटरेक्शन, तो वो इसमें नहीं आएगा। इफ समवन इज वरीड दैट ही और शी विल नॉट परफॉर्म वेल इन एग्जाम और करियर, फील प्रेशराइज्ड एंड हैव अ फियर ऑफ फेलियर इन लाइफ, दिस सिचुएशन गिव बर्थ टू। तो देखिए किसी को डर लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा या करियर में अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो इस चीज से क्या आता है, तो जनरली ऐसी कोई चीज आप सोचते हैं जब मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा या फिर ये काम मुझसे नहीं होगा, अंदर अंदर से ऐसी चीजें आ रही है तो वो एक स्ट्रेस को जन्म देता है। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रेस, ताकि फियर, फीवर, नेगेटिव इमोशंस, वो सारी चीजें इसमें अपने चैप्टर में ही नहीं है पर ये इफेक्ट्स होता है उसके स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस की वजह से ये सब होता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएंगे। तो स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेस लीड्स टू हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, फर्मनेस एंड मेंटल ट्रबल्स। तो देखिए ज्यादातर क्या होता है, कभी कभी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे ये नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रेस की बात नहीं की जाती। नेगेटिव स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस दोनों होते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब होता है वो स्ट्रेस चीज को लेकर के आप काम करते हैं और कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस में आता है। लेकिन मोस्टली स्ट्रेस के रिजल्ट नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मेंटल ट्रबल्स ये करेक्ट आंसर है। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसकी वजह से आप करते हैं काम, लेकिन हमेशा से स्ट्रेस पॉजिटिव नहीं होता। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो अगर नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी, तो वो ज्यादातर स्ट्रेस को नेगेटिव में ही कंसिडर किया जाता है। मोस्टली पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, कम होता है। उसके बाद है द डिमांड्स टू थ्रेट्स विच कॉज इमोशनल और फिजिकल एज वेल एज सोशल रिएक्शंस आर नोन एज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इमोशनल और मेंटल और फिजिकल जो भी है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, वो भी जो सारी चीजें थ्रेट्स होती है, सोशल रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्ट्रेसर्स कहा जाता है। ताकि स्ट्रेसर्स मतलब उसी की वजह से स्ट्रेस आता है। पॉजिटिव थॉट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, तो वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। टर्म 1 एग्जाम इज अप्रोचिंग नियर बाई, मिस्टर रेहान इज फीलिंग अनप्रिपेयर्ड, दिस सिचुएशन कॉजेस कॉन्फिडेंस। तो इसी से कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आएगा, स्ट्रेस जरूर आएगा, पॉजिटिवनेस और स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्ट्रेस कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल इन मैनी इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, तो कहाँ पे फिनिश असाइनमेंट ऑन टाइम, कभी कभी हम टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे स्ट्रेस की वजह से। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट, तो दोनों करेक्ट है, तो आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, लिमिट एबिलिटी टू फंक्शन वेल, हार्म इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, कॉजेस समथिंग डेंजरस इफ एक्सेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे स्ट्रेस के ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस सारे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की एबीसी क्या है, तो यहाँ पे एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद दिया है एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, तो वो इसमें नहीं आता। एक्शन, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, तो ये भी नहीं है। एटीट्यूड, बोल्डनेस, क्रिएटिविटी, तो ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द साइन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस है वो पता कैसे चलेगा, क्या साइन है इसके, टायर्डनेस, हेडेक, फीलिंग लो, तो ये तीनों इसके हैं। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द स्टेप्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रॉपर ऑर्डर क्या है, बी अवेयर यू हैव अ स्ट्रेस, आइडेंटिफाई द कॉजेस, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड फील रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे देखिए
किस तरीके से इसको आप करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है सीक्वेंस, ए बी वेयर यू हैव स्ट्रेस, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेस है। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द कॉजेस, क्या रीजन है उसके आइडेंटिफाई करिए। अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करिए जो भी है। और लास्ट में जैसे फील रिलैक्स, तो ये है। तो एबीसीडी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने कोई आगे पीछे नहीं किया, ताकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे तो नहीं होगा, बी सी डी या कुछ हो सकता है, तो इस प्रकार से करते हैं। तो इसीलिए एबीसीडी इज द करेक्ट ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिड्यूस द स्ट्रेस, तो इसमें से किस एक्टिविटी से स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, फीलिंग वरीड, हेल्थी डाइट। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट से तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज से भी रिड्यूस हो जाएगा, फीलिंग वरीड, तो चिंता करने से स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता, कुछ करने से खत्म होता है, तो इसलिए फीलिंग वरीड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक विल हेल्प टू बिकम मोर एक्टिव, तो आपको ज्यादा एक्टिव बनाने में कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यहाँ पे हेल्प करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिविटी, हेल्थ डाइट। तो यहाँ पे देखिए बिकम मोर एक्टिव, एक्टिव बनने के लिए टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट हम टाइमली कंप्लीट करते हैं। तो एक्टिव, आप फिजिकल एक्टिव कब रहेंगे, तो फिजिकल यहाँ पे एक्टिव आप तब रहेंगे जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Priyank is doing his work very efficiently. He is following a stress management technique which help him to give the strength. Which of the technique he is following? तो यहाँ पे जिस टेक्निक से आपको स्ट्रेंथ मिलता है वो टेक्निक कौन सा है, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिविटी, हेल्थी डाइट। तो आपको स्ट्रेंथ जो ताकत मिलती है वो ताकत खाने से ही मिलती है, तो हेल्थी डाइट इज द करेक्ट आंसर। महक गॉट लेस मार्क इन मैथ्स. Instead of feeling worried, she has started thinking to improve next time where she did mistake. Here, which technique she had followed? तो यहाँ पे मार्क्स कम आए तो उसके बाद वो आने वाले टेस्ट में ज्यादा इंप्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो यहाँ पे कौन सी टेस्ट टेक्निक यूज कर रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी, कि भाई मार्क्स भले ही कम आया हो लेकिन मैं आने वाले एग्जाम में बेटर करूंगी, तो ये इसकी महक की यहाँ पे आकांक्षा है। तो वो नेक्स्ट टाइम ये शुरू करेगी और हेल्प, अपनी खुद की हेल्प लेकर के इंप्रूव करेगी, तो इसलिए पॉजिटिविटी आएगा। बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ करेक्टिंग रिफर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे जो भी सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ करेक्टिंग, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयर, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमसे क्या हुआ है और हम क्या कर रहे हैं। दूसरा सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या आता है, जो काम होने के बाद क्या क्या चीजें हुई उसको मॉनिटर करना, खुद को मॉनिटर करना, तो वह है सेल्फ मॉनिटरिंग। और सेल्फ करेक्टिंग, जब कोई मिस्टेक या कुछ आता है तो उसको करेक्ट करना, इंप्रूव करना, तो वो होता है सेल्फ करेक्टिंग। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप वर्क इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, ताकि किसी के ऊपर आपको आधार रखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद भी कर लेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है नहीं कहा जाता। अप्लाइंग इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नोन एज इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस, कंट्रोलिंग इमोशंस। तो यहाँ पे हार्नेसिंग इमोशंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग इमोशंस रिफर्स टू, मैनेजिंग इमोशंस किसे कहेंगे। आइडेंटिफाई द नेम वंस ओन इमोशन, अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलेट वंस इमोशन वेयर नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम, नोइंग व्हाट टू डू। तो यहाँ पे मैनेजिंग इमोशंस का मतलब यही होता है, रेगुलेट वंस इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचानना, उसको रेगुलेट करना, उसके बाद जब नेसेसरी है तब दूसरों को हेल्प करना। Ravi and his best friend Shiv have been practicing for the annual school dance competition. They both are performing solo. One day of the competition, Shiv won. Ravi felt extremely sad and dejected. He shouted at Shiv unnecessarily, cried and also did not talk to his parent for 3-4 hours. In this case, Ravi is stressed. तो ऐसे केस में रवि स्ट्रेस्ड है। रवि डिड नॉट मैनेज हिज इमोशनल इंटेलिजेंस, रवि ने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज नहीं किया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इससे स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस तो क्या है कि आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है और आपने कुछ किया नहीं, तो उससे स्ट्रेस आता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, खत्म हो गया, अब कंट्रोल नहीं कर पाए। रवि हैज डन द परफेक्ट जॉब। तो ऐसा तो परफेक्ट नहीं है ये, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा परफेक्ट हो सकता है लेकिन नहीं है। रवि इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली ही है, तो ये भी नहीं है, ताकि कुछ रिजल्ट तो देखिए, रिजल्ट किसी एक को तो जीतना ही था यहाँ पे, तो आप जीते या फिर वो जीतेगा। तो अगर वो जीता है तो उसको हमें बधाई देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई हमें भी आपसे कुछ सीख मिली है। क्या क्या चीजें है उसमें देखिए, आपने कौन सी चीजें नहीं की जिस वजह से आपको प्राइज नहीं मिला या आप नहीं जीत पाए,
तो वो देखना पड़ेगा, तो उसके बाद आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल जब ऐसे कोई चीज हो जाने के बाद अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कैसे आप उसको मैनेज कर पाएंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, रेशनलाइज, प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों यहाँ पे जब आप करेंगे तो इसको मैनेज कर पाएंगे। कन्वर्टिंग वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है, ये स्ट्रेंथ को पहचानिए और उस स्ट्रेंथ को फिर टैलेंट तक ले जाइए, तो उसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर से। तो आशा रखता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। जो भी आंसर्स और जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं सीबीएसई स्टडी मटेरियल से लिए हैं, तो आप उसको रिफर करके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, तो डायरेक्टली कमेंट करिए। कुछ भी चीज आपको ऐसी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, तो डायरेक्टली कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इसको देखें और समझ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।